चार धाम की संपूर्ण पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि चार अलग अलग स्थानों की शक्तियां एक साथ जुड़ गई? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यह चार धाम जिनकी अपनी अपनी अलग पहचान, देवी देवता और इतिहास है, वो अपनी ही पवित्र यात्रा का हिस्सा कैसे बन गई? क्या यह महासंयोग था या फिर कोई पूर्व निर्धारित दिव्य योजना? हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, राजा महाराजा और अब आम जनता भी इस अलौकिक यात्रा की ओर खिंचे चले आते हैं। क्या यह केवल तीर्थ स्थान है या कोई आध्यात्मिक मार्ग जो आत्मा को स्पर्श करता है, और वह भी कठिन भूमि में जहाँ एक समय केवल पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता था? यमुनोत्री की कल्पना कीजिए, वहाँ उबलता हुआ सूर्य कुंड और ठीक पास ही शीतल निर्मल यमुना का प्रवाह, गर्म भाप और ठंडा जल। यह विरोधाभास केवल प्रकृति की लीला है या फिर किसी गहन गणना का रहस्य है? और फिर वह मान्यता कि यमुनोत्री में स्नान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, क्या वास्तव में यमुना जी यमराज की जुड़वा बहन है? और यदि हाँ, तो यह कैसी बहन है जो मृत्यु से जीवन की याचना नहीं करती बल्कि स्वयं मृत्यु को तलकारने की सामर्थ्य रखती है? अब चले गंगोत्री की ओर, वहां जहां गंगा स्वर्ग से उतरकर पहली बार हिमखंडों की भूमि पर अपने चरण रखती है। क्या राजा भगीरथ केवल अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर आमंत्रित करके लाए थे, या फिर उसके प्रयास में कोई अदृश्य रहस्य भी छिपा था? गोमुख की गुफा क्या वहां आज भी गूंजती है, जहां शिव की जटाओं की वह मौन चेतना जिससे गंगा की तीव्र धारा को थाम लिया था? गंगा केवल जल ही नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक चैतन्य शक्ति जो भीतर के मलिन भावों को धोकर आत्मा को पुनः निर्मल कर देती है। फिर पहुंचते हैं केदारनाथ, वह तीर्थ स्थान जहाँ पहाड़ भी मौन रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं, जहाँ शिव ने एक अद्भुत लीला रची और फिर सदा के लिए वहाँ वास कर लिया। केदारनाथ का मंदिर जो प्रलय, भूकंप, हिमपात सब कुछ सहते हुए भी खड़ा है, क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम है या फिर हमारे विश्वास की अटूट परिणति? अब बात करते हैं बद्रीनाथ की। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान क्या केवल एक मंदिर है या कोई रहस्यमय द्वार जो प्राचीन युगों के सत्य अपने भीतर समेटे हुए हैं? क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ धरती पर बैकुंठ है? यह सचमुच में भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में लीन है, या स्थान कभी भी अन्य देवता की तपोभूमि रहा जिस समय की रेत ने ढक दिया है? और लक्ष्मी जी जो वर्षों तक एक वृक्ष बनकर अपने प्रभु की वर्षा और हिम से रक्षा करती रही, यह सिर्फ केवल प्रेम था या तपस्या, या ऐसा रूप जिसे मानव कभी नहीं समझ सकता? बद्रीनाथ में स्थित तपकुंड, जहाँ बाहर का तापमान 7 से 9 डिग्री रहता है लेकिन कुंड का जल 54 डिग्री पर स्थिर बना रहता है, क्या यह केवल भूगर्भ क्रिया है या किसी दैवीय शक्ति का संकेत है? और जब हर वर्ष मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भी भीतर दीपक जलता रहता है। कौन है वह अदृश्य सेवक जो भगवान की सेवा में संलग्न रहता है? और वह भविष्यवाणी की जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, क्या यह किसी के आने वाले काल का संकेत है? जब चार धाम की सांसें एक साथ बहती है तो मन एक नया प्रश्न पूछता है, क्या यह यात्रा केवल हिमालय की ऊंचाइयों की चढ़ाई है या फिर आत्मा की गहराइयों की ओर उतरने का मार्ग है? क्या यह पर्वत वास्तव में हमें पुकारते हैं या फिर हम यही हैं और जन्मों जन्मों से स्वयं को पुकार रहे हैं? अब प्रश्न यह नहीं है कि आप तैयार हैं, बल्कि यह है कि आप स्वयं से मिलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में स्थित चार पवित्र धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के इतिहास को, उनसे जुड़े रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक श्रद्धा भाव से सुनें, क्योंकि यह एक जानकारी नहीं है बल्कि हमारे उस बहुमूल्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास को उजागर करने का प्रयास है जिसे हम बहुत कम जानते हैं। यदि कोई हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे सहयोग करना। तो चलिए आरंभ करते हैं यह रहस्यमय यात्रा की ओर। इन चारों धामों के दिव्य और रहस्यमय स्वरूप को समझने से पहले आइए चलते हैं उस इतिहास की ओर जहाँ से आरंभ
हुई पारंपरिक यात्रा जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। हिमालय की गोद में ये 4 तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री न केवल भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इनमें बद्रीनाथ का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यही पृथ्वी और स्वर्ग का मिलन होता है। 20वीं शताब्दी के मध्य इन धामों को छोटा 4 धाम कहे जाने लगा है, पर इनका आध्यात्मिक मूल्य कभी छोटा नहीं हुआ। यह तीर्थ आज भी तप, आस्था और आत्मशुद्धि की चरम यात्रा का प्रतीक है। इन तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ केवल तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि वे ऊर्जा केंद्र हैं जहां आत्मा मोक्ष के समीप पहुंचती है। कहा जाता है कि इन धामों के दर्शन मात्र से मानव का जीवन पवित्र हो जाता है और आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। 4 धाम की यात्रा शुरुआत यमुनोत्री और गंगोत्री से होती है। तीर्थ यात्री यहाँ से पवित्र जल लेकर केदारनाथ पहुँचते हैं और वहाँ भगवान के देवेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा एक परिक्रमा के रूप में मानी जाती है जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, टेहरी, धरा, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, त्रियोगी, नारायण और अंत में केदारनाथ मार्ग तय किया जाता है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों में जहाँ आकाश और पृथ्वी जैसे ही संवाद करते हों, वहाँ हर पेड़, हर पत्थर और हर धारा मानव शक्ति की भाषा बोलती है और यही जन्म लेती है कि वह चेतना जिसे हम देवी यमुना कहते हैं, वह दिव्यता जो न केवल पृथ्वी प्राकृतिक में प्रवाहित होती है बल्कि आत्मा की गहराइयों को भी स्पर्श करती है। यमुना का जन्म एक साधारण घटना नहीं थी बल्कि यह ब्रह्मांड या संतुलन की नींव थी। यह कथा की शुरुआत सूर्यदेव से जिन्हें वेदों में जगत का आत्मा कहा जाता है। उनका तेज, उनका तीर्थ था। उनकी पत्नी संज्ञा को विश्वकर्मा की पुत्री उस तेज को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को देवी को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या हेतु हिमालय में चली गई। सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि उनके साथ अब संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया रह रही है। इस छाया और सूर्य के संयोग से यमराज, शनिदेव और यमुना का जन्म हुआ। यमुना के भीतर करुणा और शीतलता का स्वरूप समाहित था और उनके पिता सूर्य के प्रखर तेज से विपरीत था। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल था किंतु उनका प्रभाव इतना गहरा था कि देवता भी उनके जल को स्पर्श शुद्ध हो जाया करते थे। यमराज के साथ उनका संबंध केवल रक्त का नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का था। एक दिन यमुना ने यम से वचन मांगा कि उनका यह स्नेहपूर्ण बंधन सदा बना रहेगा। यमराज ने वादा किया कि जब तक बहनें अपने भाइयों के लिए प्रेम पूर्वक व्रत रखेंगी वे अमर रहेंगे। यही नहीं, भाई दूज यम द्वितीया की पारंपरिक पौराणिक जड़ एक परंपरा जो प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता का प्रतीक बन गई। लेकिन यमुना की गाथा यही समाप्त नहीं होती। जब देवी यमुना स्वयं को एक नदी के रूप में प्रकट किया तब केवल जलधारा नहीं बनी, वे जीवन पापों को धोने वाली शक्ति, हृदय को निर्मल करने वाली चेतना बन गई। पद्म पुराण में वर्णित 2 पापी भाइयों में से एक केवल यमुना में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त किया। रामायण में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद लौटे तो उनकी पूंछ जल रही थी। उन्होंने यमुनोत्री के पावन जल में पूंछ डुबोई और अग्नि को शांत किया। यही स्थान आज बंदरपुंज के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो यमुना से उनका संबंध और प्रगाढ़ हुआ। जब वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले जा रहे थे तब यमुना की लहरें मानो कृष्ण के स्पर्श करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के चरण छुआ और यमुना शांत हो गई। यह एक दिव्य आत्मा का मिलन है। बाद में कालिंदी रूप में यमुना ने श्री कृष्ण से विवाह किया और उनकी 8 मुख्य पत्नियों के रूप में अपना स्थान पाया। यह विवाह केवल प्रेम नहीं बल्कि भक्त और भगवान के मिलन की चरम परिणति था। यमुना का सबसे पवित्र रूप आज भी यमुनोत्री में देखा जाता है। वहाँ सप्तऋषि कुंड में उनकी जलधारा निकलती है जो तप सूर्य कुंड की गर्माहट को हिम की शीतलता का अद्भुत संगम है। यह वह स्थान है जहाँ ऋषि असित मुनि ने वर्षों तपस्या की थी।
वृद्धावस्था में जब वे गंगा स्नान करने में असमर्थ हुए, तब गंगा स्वयं एक जलधारा के रूप में यमुनोत्री पहुंची। यह देवी यमुना की तपस्या और ऋषि के प्रति समर्पण का परिणाम है। शास्त्रों और पुराणों में यमुना को कालिंदी नदी और सूर्य जैसा पवित्र नामों से जाना जाता है। यह कथा के अनुसार जब देवताओं पृथ्वी के लिए एक दिव्य जल शक्ति की मांग की, तब ब्रह्मा ने यमुनोत्री से पवित्र धारा को पृथ्वी पर भेजा। यही यमुना देवी बनी और जल स्पर्श से पाप मिटने और आत्मा को शांति मिलती है। आज भी यमुनोत्री की कठिन यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक परीक्षा है। जो भी इस स्थल तक पहुंचता है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक जीवित देवी से साक्षात्कार किया हो। यमुना केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और मोक्ष की चेतना है, जो हर भक्त के हृदय में प्रवाहित होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक और दिव्य धाम की ओर, जो है गंगोत्री। यह केवल एक स्थल नहीं, बल्कि गंगा के अवतरण की सजीव गाथा है। और आपने कभी ये सोचा है कि गंगा, जिसे हम सामान्यतः नदी समझते हैं, दरअसल दृष्टि की सबसे दिव्य और रहस्यमय धाराओं में से एक है। गंगा का आरंभ गंगोत्री से नहीं, बल्कि उससे लगभग 18 मील ऊपर स्थित गोमुख नामक स्थान से होता है। लगभग 38,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की छाती से एक चमत्कारी जलधारा फूटती है, जो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यही धारा आगे चलकर मंदाकिनी, धौली गंगा और अलकनंदा जैसी अन्य पवित्र नदियों से मिलती है और तब बनती है। गंगा एक ऐसी धारा है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी, तत्व को शुद्ध कर देती है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का श्रेय वंश के प्रतापी राजा को भागीरथ कहा जाता है। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने हेतु वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही नियंत्रित कर सकते हैं। तब भागीरथ ने शिव की कठोर तपस्या की और अंततः शिव को प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने को तैयार हुए। जैसे ही ब्रह्मा ने गंगा को कमंडल से पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया, वैसे ही अत्यंत वेग से दौड़ी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। और जब भगीरथ ने पुनः शिव से प्रार्थना की, तब उन्होंने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही कारण है कि गंगा शंकर जटाजूट विहारिणी भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा का एक प्रादुर्भाव विष्णु के चरणों से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग में तीनों लोकों को नापा, तब ब्रह्मा ने उनके चरण धोकर एक पवित्र जल कमंडल में भर लिया। वही जल आगे चलकर गंगा बना, इसलिए उन्हें विष्णु दीपक भी कहा जाता है। गंगा देवी को हिमालय की पुत्री और देवी की बहन भी कहा जाता है। इस तरह से गंगा को पार्वती के केवल पारिवारिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध भी है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवी गंगा को कार्तिकेय की सौतेली माता भी माना जाता है। यहाँ तक कि जब देवी पार्वती ने गुस्सन से गणेश की मूर्ति बनाई थी और उसे गंगा जल में स्नान कराया था, तभी उसके प्राण आए थे। इसलिए गणेश को दिव्यमात्र अर्थात 2 माताओं का कहा जाता है। इनमें एक पार्वती और दूसरी गंगा है। ऋषि जैनों की कथा में अत्यंत रोचक है कि एक बार गंगा के वेग से उनका यज्ञ मंडप वह गया। क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा का जल पी लिया। इसलिए देवताओं के आग्रह पर उन्होंने गंगा को कानों से बाहर निकाल दिया। तब जब गंगा जाह्नवी कहलाती है। इस कथाओं को जब हम एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि गंगा किसी एक घटना या स्थान से नहीं जुड़ी हुई है। यह त्रिदेवी की कृपा, सृष्टि की चेतना और तपस्वियों की भक्ति का प्रतिफल है। ये ब्रह्मा की रचना, विष्णु की कृपा, शिव की सहनशीलता और पृथ्वी की धैर्यशीलता का संगम है। यही कारण है कि गंगा केवल एक नदी ही नहीं, बल्कि चेतना की वह धारा है जो अनादिकाल से मानवता को दिशा, शुद्धता और मोक्ष प्रदान करती आई है। ऋषिकेश से लगभग 223 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की रूह तक पहुंचने वाली संकरी, घुमावदार और सिरहन भर देने वाली सड़कों से होते हुए जब कोई तीर्थी
केदारनाथ की ओर बढ़ता है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे सांसें धीमी और श्रद्धा गहरी होती जाती है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर बर्फों से ढकी चट्टानों और बादलों की गोद में एक प्राचीन पत्थर की इमारत अवरित होती है, जो न जाने कितने युग से समय से थपेरों की मौन तपस्वी की भक्ति भांति सहन करती चली आ रही है। यही नहीं, केदारनाथ धाम वह एक मंदिर है ही नहीं है, बल्कि यह शिव की दिव्यता का स्तंभ है। मंदाकिनी की शांत धारा के तट पर हजारों वर्षों की कथाओं और श्रद्धा को अपने भीतर समेटे खड़ा है। इसकी दीवारों पर जमी हुई बर्फ की परतों में इतिहास की सांसें गूंजती हैं और इसकी छाया में अत्यंत असंख्य आत्माओं का मोक्ष मार्ग मिला हुआ है। केदारनाथ यह नाम स्वयं में एक मंत्र है। संस्कृत में केदार का अर्थ है क्षेत्र और नाथ का अर्थ है स्वामी, अर्थात क्षेत्र के ईश्वर। यह कोई भौगोलिक व्याख्या मात्र नहीं बल्कि शिव के उस स्वरूप का संकेत है जो संपूर्ण चेतना का अधिष्ठान है। काशी केदार ब्रह्मात्मक ग्रंथ के अनुसार यह भूमि वह पवित्र स्थान है जहाँ मुक्ति की फसल उगती है। यहाँ की हर शीतल हवा, मंदाकिनी की हर लहर और प्रत्येक चट्टानों की दरारों से मुक्ति का मंत्र झरता है। यह देवालय की स्थापना भले ही किसी ज्ञात कालखंड में अंकित न हो पाया हो, पर इसकी आत्मा अनादि नजर और अमर है। यह शिव का वह रूप है जो काल से परे है, जो परिवर्तनशील संसार में भी आगे है। मनुष्य मंदिर किसी राजा की कीर्ति नहीं बल्कि सनातन श्रद्धा की वह ध्वजा है जो हिमालय की हर आंधी को सहन कर अडिग खड़ी होती है, मानो स्वयं महाकाल उसमें निवास कर रहे हों। इस स्थान से जुड़ी हुई दो प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा महाभारत युद्ध के उपरांत की है, जब पांडव युद्ध के भयानक विनाश और अपने द्वारा किए गए अधर्मों से व्यथित होकर आत्मग्लानि में डूब गए तो अपने कर्मों से मुक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अंतर्मन की शांति और पाप कालन केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। पांडवों ने शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, परंतु भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वे गुप्त काशी चले गए और वहां नदी के रूप में छिप गए। वहां पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया, गायों के झुंड में जा मिले। किंतु यह लीला अधिक देर तक छिपी नहीं रह सकी। भीम तो सबसे बलशाली थे। उन्होंने विशाल रूप धारण करके पूरे क्षेत्र को घेर लिया और फिर सब गायें और बैल धीरे धीरे निकलने लगे, परंतु एक विशेष बैल झुकने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों की चमक और मौन गरिमा कुछ ही संकेत दे रही थी। भीम उस बैल की पूंछ और पिछले पैर को पकड़ने लगा। तभी अचानक वह बैल भूमि में समा गया और उसके स्थान पर भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई। आज वही स्थान केदारनाथ के रूप में पूजित है। शिव के अंग पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका कुबड़, तुनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि और पेट का कलेश्वर में उनके जटा और बाल। पांडवों ने इन पंच केदारों में तप, आराधना और दर्शन करके आत्मशुद्धि प्राप्त की और अंत में इस सर्वरोहिणी की ओर बढ़ चले। एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्री वन में, जहाँ आज बद्रीनाथ है, में तपस्या आरंभ की। उन्होंने पार्वती और कठिन परिस्थितियों में मध्य पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर शिव की ओर घोर भक्ति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने अत्यंत विनम्रता से केवल यही निवेदन किया कि महादेव कृपया सदैव इस क्षेत्र में वास करें, ताकि युगों युगों तक आपके भक्त आपके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और कहा, यह एक क्षेत्र केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं यहीं पर वास करूंगा। तब से केदारनाथ भगवान शिव की स्थायी उपस्थिति का प्रतीक बन गया और यह केवल तीर्थ स्थल नहीं है, यह दिव्य वचन का साक्षात्कार परिणाम है। नर और नारायण की भक्ति और शिव की कृपा का संगम है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर श्री हरि विष्णु। ऐसे ही भी
और रोचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप में से कौन कौन 4 धाम की यात्रा कर चुका है या करने की सोच रहा है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलना। तो फिर मिलते हैं एक दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।